ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ओके, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंग टू यू? क्या है वेबसाइट डिज़ाइनिंग? एनी आइडिया? सर किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है तरीके से। ठीक है। अच्छा, वेबसाइट्स का मेनली क्या यूज़ है? क्या आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से किस चीज़ के लिए बनाई जाती है वेबसाइट? क्यों बनाई जाती है? क्या हो सकता है वेबसाइट बनाने से रीज़न? कुछ प्रमोट अपना काम करना हो या इंफॉर्मेशन देनी हो किसी को या अपने ब्लॉग वगैरह लिखने हो। ओके, ठीक है, लगभग सारे काम बता दिए आपने। अब अगर हम मोटा मोटी देखें तो एक ही काम निकल के आता है कि आप कोई भी एक सर्विस दे रहे हो सामने, है ना? आप कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हो, चाहे वो आप कोई भी चीज़ की हो, है ना? तो बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या है? आपका एक सर्विस, आप अपने सर्विस को आगे प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब आपका कोई पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो तो आप अपनी फ़ोटोज़ को डिजिटली लोगों तक फैला रहे हो, है ना? वेबसाइट बना के अपनी। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग ये चीज़। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे अब कोई भी हमारे पास वेबसाइट होती है, कोई भी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई बड़ी वेबसाइट मतलब अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या कोई और कोई भी, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कौन सी वेबसाइट देखें हम? एप्पल की देखते हैं, एप्पल की वेबसाइट देखते हैं। हाँ, एप्पल इंडिया, ये आ गई वेबसाइट, ठीक है? तो ये वेबसाइट है अब जैसे, ठीक है? अब ये हमारे पास एक हमें वेबसाइट दिख रही है। अब कोई भी जो वेबसाइट होती है ना, उसको बनाने के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वेबसाइट भी सिमिलर होती है लाइक अ होम। जैसे घर होता है वैसे ही सिमिलर वही चीज़ होती है वेबसाइट। तो जैसे घर होता है, घर में क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल हम एक घर बनाने जाते हैं, जब हम एक घर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि उसमें सबसे पहले हम बनाते हैं, घर बनाने से पहले उसका लेआउट, है ना? नक्शा, मैप बोलते हैं उसको, लेआउट भी होगा, मैप, ठीक है? मैप बनाने के बाद दूसरा काम हमारा क्या होता है? जब हमारा मैप डन हो जाता है, दूसरा काम होता है हमारा उसका नींव डालना और उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना, है ना, घर का। तीसरा काम क्या होता है? पेंट पुट्टी करना, है ना? और चौथा काम क्या होता है? उसके कनेक्शंस, तारे तूरे डालना, है ना, नलके लगाना, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, खिड़की दरवाजे लगाना, ये सब मतलब फंक्शंस जो भी घर के हैं, ऐसे हम इसको सिंपल लिख लेते हैं। तो ये चार चीज़ों में ही आपका पूरा घर रेडी होता है, ठीक है? तो बिल्कुल सेम वेबसाइट भी ऐसी होती है। देखो, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो मैंने फॉर एग्जांपल, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने आपको बोला भाई मुझे एक वेबसाइट बनानी है मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, कि मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं ये सर्विसेज, मैं वहाँ पे ये चीज़ें सिखाता हूँ, तो इसके लिए मेरी वेबसाइट बना दो। तो आप सीधा वेबसाइट थोड़ी बनाना स्टार्ट कर दोगे, है ना? आप पहले पूछोगे, आप रेफरेंस दोगे, आप डिज़ाइंस दिखाओगे, कुछ ना कुछ उसको बना के, एक डमी चीज़ कुछ ना कुछ बना के दिखाओगे कि आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, या आपके पास ये दिखेगा, ऐसे डाटा दिखेगा, है ना? या एक उसके साथ बैठ के आप डिस्कस करो कि भाई आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, क्या डिज़ाइनिंग चाहिए, वो कुछ रेफरेंसेस देगा, फिर आप एक नक्शा सा तैयार करोगे उसका कि आपकी वेबसाइट ऐसी ऐसी दिखेगी, है ना? तो वो क्या है? लेआउट, है ना? सबसे पहले हम वेबसाइट में भी सेम पहले लेआउट बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट बना के उसको दिखाओगे, उसको नहीं पसंद आई, और आपने हम महीना, हफ्ता, 10 दिन लगा के वेबसाइट बनाई, तो फिर आपका नुकसान हो गया ना। वो बोलेगा अरे तो पसंद ही नहीं आ रही, क्या कर दिया आपने? तो इससे बचने के लिए हम सबसे पहले उसको एक डमी लेआउट दिखाते हैं कि आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने वाली है। क्लियर? ठीक है? तो वो जो वेबसाइट का हम लेआउट बनाते हैं, लेआउट डिज़ाइनिंग हम किस में करते हैं? या तो फिग्मा या तो फोटोशॉप, किसी में भी आप कर सकते हो, लेआउट ही बनाना है आपको, ठीक है? तो ये आपके पास होता है लेआउट डिज़ाइनिंग।
देन उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आपकी वेबसाइट का लेआउट आपने रेडी कर दिया कि हाँ ठीक है वेबसाइट ऐसी दिखेगी, उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हो। अब जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ से बनता है, HTML से, ठीक है। स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हम इसको डिटेल में बाद में समझेंगे, पहले हम एक इसका भी डाटा रेडी करें। अब जब हमने एक HTML मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिया, फिर हम उस पर क्या करेंगे, पेंट पुट्टी, उसको डिज़ाइन करेंगे, उसकी डिज़ाइनिंग का काम करेंगे, यानी कि हम यूज़ करेंगे CSS। देन उसके बाद उसमें फंक्शंस लगाएंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास घर के फंक्शन होंगे, पंखे, दरवाजे, खिड़की, वैसे ही फिर वेबसाइट में हम फंक्शंस लगाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होती है जावास्क्रिप्ट, JS, ठीक है, क्लियर। तो हमें लेआउट के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोटोशॉप या फिग्मा, कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका डाटा चलता है, ओके, ठीक है। तो हम और जो हमारा पूरा सिलेबस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो जो हमने लिखी है ये तो है ही है, ठीक है, तो ये तो है ही। फिर उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास जो आती है वो है बूट स्ट्रैप, ठीक है, इसका क्या काम होता है वो भी समझेंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है वर्डप्रेस, ओके। तो ये चीज़ें हमारी चलती हैं। क्या हो गया भाई, इनको नेटवर्क का इशू, आवाज़ आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हमारा सिलेबस है, और इसमें फ़ोटोशॉप, फिग्मा दोनों चीज़ें हमने आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना, तो मैंने करवा दी है दोनों चीज़ें। देन उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इससे, ठीक है, फिर हम इसको करेंगे, फिर लास्ट में इसको करेंगे, ठीक है। तो देखो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि हमने अभी समझा कि HTML का यूज़ होता है हमारा एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। फिर CSS का यूज़ होता है उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है टू रन द फंक्शंस साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, क्लियर, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बिहाफ पे ही हम काम करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। तो अब ये जो चीज़ें हैं इनको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक आई थिंक यही है मेरे पास, हाँ ये तो, ठीक है। जैसे मैं एक वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है ऐसे, ठीक है, जो भी एक वेबसाइट है, डमी वेबसाइट है ये, ठीक है, इसमें बहुत सारा डाटा है, चीज़ें दिख रही है इसमें। तो अभी ये वेबसाइट प्रॉपरली रेडी है, प्रॉपरली मतलब इसमें HTML भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका पूरा का पूरा HTML का कोड है। अभी जस्ट हम एक चीज़ समझ रहे हैं मेरे अच्छे से। आप कोई भी वेबसाइट उठाओ, दुनिया की कोई भी बढ़िया सी अच्छी सी जो आपको ठीक लगे, आप कोई भी एक वेबसाइट उठाओ, आप उस वेबसाइट को देखो। जैसे ये आईफोन वाली वेबसाइट है, ठीक है, एप्पल वाली वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का अगर आप कोड देखोगे, कोड कैसे देखते हैं, दो तरीके, या तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक करके कहीं पे भी क्लिक करो राइट और इंस्पेक्ट करो, तब आपको यहाँ पे कोड दिखेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है आप Ctrl+U प्रेस करो, तब भी आपको कोड जो है ऐसे दिखेगा, ये देखो, ठीक है, पूरा का पूरा कोड आपको फिर ये ऐसे दिखेगा। और तीसरा है आप Ctrl+Shift+I करो, तब भी ये चीज़ ऐसे खुल जाएगी शॉर्टकट की, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे। अब मेरा मेन मोटिव बताने का ये है कि जो ये वेबसाइट बनी हुई है इसका हम कोड देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कैसे बनी है, क्या कोडिंग हुई है इसमें, ठीक है। तो अब ये जो कोडिंग हो रखी है इसमें देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, स्क्रीन वो रिकट,
बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, है कोई इधर? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये आपका है क्या एक्चुअल में? ये HTML है सारा का सारा, यानी कि ये वेबसाइट जो बनी है वो किससे बनी है? HTML से। देन उसके बाद इधर आपके पास होता है CSS। देखो यहाँ पे लिखा है ना .css लास्ट में, built.css है ना, तो नीचे भी लिखा है .css। ये आपकी क्या है? CSS है। और ऐसे ही आपके HTML के अंदर ही होती है जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे भी आपको स्क्रिप्ट का एक ये डाटा दिखेगा, स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिखेगा, मतलब वहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगी हुई। ये देखो स्क्रिप्ट है ना, ये भी स्क्रिप्ट, ये भी स्क्रिप्ट, इतने नीचे स्क्रिप्ट्स के डाटा है ना। तो ये क्या है? आपका जावास्क्रिप्ट। तो अब देखो जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली क्या है कि उन तीनों के काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि उनको HTML आता है तो वो वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, वो गलत भी नहीं सोच रहे, लेकिन वो सही भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ वो वाली चीज़ है कि आपने घर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बस आप उसमें रह सकते हो? नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि आपने घर का स्ट्रक्चर खड़ा किया है ईंटों से और कुछ नहीं किया आपने, उसमें रहने लायक नहीं है वो जगह, तो आपको उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा पूरा। तो वही चीज़ सेम HTML के साथ है कि आप HTML से सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हो, उस पूरी वेबसाइट को नहीं रेडी कर सकते अच्छे से। उसके लिए आपको साथ में बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ, अब ये सारा का सारा क्या है? ये HTML है। क्या है? HTML, ठीक है। अब इस HTML से अगर मैं CSS हटा दूँ, अभी तो इसके साथ CSS है, अगर मैं ये वेबसाइट दिखाऊँ तो ये CSS चल रही है इसके साथ, लेकिन अगर मैं इसका HTML का कोड जो है उसमें से CSS को हटा दूँ तो क्या होगा? यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पे गया मैं नीचे और ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, मतलब मैंने इसका नाम गलत कर दिया जो भी है, और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो विदाउट HTML आपकी वेबसाइट ऐसी दिखती है। ठीक है, क्लियर? कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर है सिर्फ ढांचा है एक बस, है ना, कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं है, इसके ऊपर कोई भी लुक्स नहीं है, मज़ा ही नहीं आएगा। अगर कोई आप इस वेबसाइट पे गलती से पहुंच जाओ तो आप इस वेबसाइट से चले ही जाओगे, बोलोगे यार ये शायद ख़राब ही हो रखी है वेबसाइट, है ना। तो ये क्या है? एक जस्ट एक स्ट्रक्चर है, HTML है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें CSS ऐड करूँगा तो इस पूरी वेबसाइट में जान आ जाएगी, क्योंकि HTML का काम है स्ट्रक्चर बनाना और उस CSS का काम है उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो ये आपके पास HTML और CSS है। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट से आपके फंक्शन चलाती है। जैसे अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँगा या किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी आई थिंक वर्क नहीं कर जावा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, वॉच शो रील पे किया, तो यहाँ पे पहुँच गया मैं। ये क्या है? फंक्शन है। ठीक है, ऐसे मैं इस पर यहाँ पे ये भी चीज़ें काम नहीं कर रही। और एक वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी वेबसाइट खोलता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट आ रहा है, स्किल्स कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो बिल्कुल नीचे जा रहा है, देखो यहाँ पे क्लिक करूँ तो बिल्कुल वेबसाइट वापस ऊपर जा रही है। तो ये सारे क्या है? फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास एक वेबसाइट बनती है तीन चीज़ों को मिला के। ठीक है, तो HTML CSS समझ आया क्या है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि ये तो हमें समझ आया कि HTML क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, CSS क्या है। उसके बाद है कि अब करना कैसे है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे अपने HTML से, कि हमारा जो HTML है उससे हम स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि पहले सबसे, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने फोटोशॉप फिग्मा कर लिया है, तो हमारी स्टार्टिंग आज होगी HTML से। अब देखो, वेबसाइट तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले कुछ रूल्स हैं, उनको दिमाग में बिठा लेना, फिक्स बिठा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और हर जगह काम आने वाले रूल है। पहला रूल,
कि जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप अपनी वेबसाइट का डाटा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखोगे, ठीक है। वो कैसे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम कोडिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारा कोडिंग का मामला है, इसमें कोडिंग करनी पड़ेगी आपको। तो कोडिंग के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो हम लिख लेते हैं इधर हाउ टू कोड और कोडिंग सॉफ्टवेयर्स। देखो कोडिंग के सॉफ्टवेयर है हमारे पास, पहला है नोट पैड, ठीक है, दूसरा है नोट पैड प्लस प्लस, ठीक है, और तीसरा है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास, तो ये 3 सॉफ्टवेयर्स में ही आप काम कर, मतलब इन तीन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही आप जो है अपनी वेबसाइट बनाओगे, मतलब इनमें से कोई एक आप यूज़ करके बना सकते हो इजीली। तो देखो अगर मैं नोटपैड में काम करवाऊंगा तो नोटपैड आपका बिल्कुल ऐसा है, नोटपैड मेरे हिसाब से सब ने देखा हुआ है, कोई एक आधा होगा जिसने नोटपैड ना देखा हो। ये आपका नोटपैड है, ठीक है। ये नोटपैड है, बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा, इसमें आप लोग का कोड करते करते बोर हो जाओगे, तो ये तो हम नहीं करने वाले, ठीक है, यूज़। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। विजुअल स्टूडियो भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो ऐसा है कि उसमें आपको कोडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, उसमें वो अपने आप ही कोड लिख के दे देता है, ठीक है, मतलब अपने आप ही टैग्स लिख के देता है, ऐसे काम करता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड हम तब याद करेंगे जब आपको कोडिंग कोड्स जो है वो मेमोराइज हो जाएंगे, कि वो थोड़े थोड़े आपको याद होने शुरू हो जाएंगे, फिर हम विजुअल स्टूडियो कोड्स पे जाएंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। इसको डाउनलोड मारना, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो नोटपैड प्लस प्लस, बस ये आ गया। यहाँ से आप सीधा डाउनलोड करो, आपके पास लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना, फिर हम अपने नोटपैड में आ जाएंगे, और ये हमारा पूरा का पूरा नोटपैड है। अब देखो, अब यहाँ पे नोटपैड चलाने के बाद हमें अपनी जो है यहाँ पे एक नई फाइल ले लेनी है, जैसे मैंने ऐसे ले ली new1, ठीक है, और अब मैं इसमें काम करना शुरू करूँ। अब देखो एक चीज़ है कि जब भी हम काम करते हैं तो हम एक कोडिंग के अंदर एक ना स्ट्रक्चर में काम करते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप काम करोगे कैसे करोगे, एक स्ट्रक्चर में काम करोगे। इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने W3 स्कूल एक वेबसाइट है, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, ताकि हम एक सिलेबस वाइज चले, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में चले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTML पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको लगभग सारी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, इसको आप भी देख सकते हो, डाउनलोड मार सकते हो, कर सकते हो इसका यूज़। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, वेबसाइट है। तो आपको W3 स्कूल में जाना है। अब देखो यहाँ पे सिखाऊंगा तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग ही, लेकिन यहाँ से हम ना थोड़ी सी डिसेंट डेफिनेशंस ले सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसकी डेफिनेशंस हम ले सकते हैं कि हाँ अच्छा इसका एक फॉर्मल मीनिंग ये है, ठीक है। इनफॉर्मल तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको करवा दिया है HTML का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटर हमने देख लिया, नोटपैड प्लस प्लस हम यूज़ करने वाले हैं। और चौथी चीज़ जो है हमारे पास, तीसरी चीज़, चौथी ये दोस्तों कि अब हम अपना कोड लिखना चाहेंगे, अब हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ HTML क्या है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है बहुत छोटा सा, कि आपको घर से पता करके आने कि व्हाट इज़ HTML, गूगल पे लिख के आप देख सकते हो कि HTML क्या है। ये एक छोटा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत छोटा माइनर सा, ठीक है। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि HTML क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाने की लैंग्वेज है,
ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी HTML में बहुत कुछ है, तो वो आपको पता करके आना है, ठीक है। मतलब एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको पता करके आनी है कि व्हाट इज़ HTML। कुछ ऐसा बताओ कि मैं चौंक जाऊँ कि वाह यार तुमने ढूंढ ही लिया आखिर में। तो अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। अब देखो HTML जब भी आप लिखते हो ना, तो आपको ना जो आपका ये कोडिंग लैंग्वेज है, ये आपके ब्राउज़र को कैसे समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र होता है ना, वो लैंग्वेजेस में ही काम करता है हमेशा। हम जैसे गूगल पे जो भी लिखते हैं उसको बताते हैं, उसके पास वो वैसे नहीं जाता, उसके पास वो ट्रांसलेट होकर दूसरी लैंग्वेज में जाता है जो वो समझता है। जैसे हमने ये चीज़ समझी हुई है, सुनी हुई है सबने, कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, पता है, याद है? हमारा कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर उसी लैंग्वेज को समझ पाता है, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझता कंप्यूटर, है याद? बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई किसी को ध्यान हो तो, कि हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? लग नहीं रहा मुझे तुम लोगों को भी पता होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमारा कंप्यूटर जो है एक लैंग्वेज समझता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। जो लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है 0 1 0 0 0 1 ऐसी कुछ होती है वो लैंग्वेज, ठीक है। वो बाइनरी नंबर्स में, ओके। तो कंप्यूटर हमारा वो वाली लैंग्वेज समझता है। ऐसे ही हमारा ब्राउज़र भी जो है ना, वो भी ऐसे ही लैंग्वेजेस समझता है, अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है। और वो समझता है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसके अंदर चीज़ें थोड़ा सिंबल स्टाइल में लिखी हो, नॉर्मल टेक्स्ट की तरीके से ना लिखा हो, ठीक है। तो वो एक मार्कअप लैंग्वेज समझता है ब्राउज़र हमारा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम HTML में काम करते हैं। HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक कोड इसके लिए, मतलब एक साइन दे रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है वो HTML में बन रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे डॉक, अब इधर ध्यान रखो थोड़ी देर, डॉक टाइप HTML, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे डॉक टाइप HTML। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। हमें भी वैसे ही कैपिटल में ही लिखना है, DOCTYPE, डॉक टाइप HTML, ठीक है। सबसे पहला कोड हम यही लिखते हैं। ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमारे ब्राउज़र को पता लगे कि हमारा डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, कि हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML। फिर हम आगे कोड लिखना शुरू करते हैं। अब देखो जब हम कोड लिखना शुरू करते हैं ना, तो हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ऐसे ये वाले। आप ये ब्रैकेट्स जो है आपके M के बगल में मिलेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप ये ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते हो दोनों को। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना अगर आपको कोडिंग सीखनी है अच्छे से। तो यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, इसके अंदर मैं अपने कोड को सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे HTML, क्या लिखूँगा, HTML। फिर मैंने ये कोड यहाँ से मतलब स्टार्ट कर दिया, ओके। अब मुझे ये कोड साथ के साथ बंद भी करना है, ये भी ध्यान रखना। आपका ये पहला रूल है, कुछ रूल्स बताऊंगा इसमें बीच बीच में, वो दिमाग में बिठा लेने। पहला रूल है कि जब भी आप कोड स्टार्ट करो तो आपने साथ के साथ उसको बंद करना है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम बाद में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले कोड स्टार्ट कर दिया फिर उसके अंदर काम कर लिया, फिर लास्ट में आप बंद करना भूल ही गए। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के साथ। तो आपको कोड स्टार्ट करते ही कोड क्या कर देना है, बंद कर देना है, ऐसे, ठीक है। बंद कैसे होता है, एक लिखते आप सेम HTML ही अंदर, बस उसकी स्टार्टिंग में आप स्लैश लगा दोगे, इट मीन्स कि आपका कोड जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। फिर आप एंटर मारोगे और इसके अंदर अब सारी चीज़ें लिखोगे, ठीक है। स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे, HTML लिखेंगे, फिर इसके अंदर अब सारा कोड आएगा। सबसे पहले आता है हमारे पास हेड, जैसे हमारा सिर होता है वैसे इसका भी हेड होता है, ठीक है। तो हेड में यहाँ पे लिख के ऐसे इसको क्लोज करूँगा। अब हेड में सबसे पहले क्या होता है, हेड में हम हेड को बाद में डिटेल में समझते हैं। हेड के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ होती है
वो होती है बॉडी। बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही हेड के बाद हमारे पास इसमें आती है बॉडी। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों चीज़ों को हम पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमने हेड लिखा उसका क्या मतलब है और बॉडी जो लिखा उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कुछ चल रहा है, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक तो नहीं पता लगेगा, है ना। बिल्कुल सेम हेड वैसा ही है, मतलब कि हेड में जो भी चीज़ें आप रखते हो, जो भी डाटा आप रखते हो, वो किसी को नहीं पता चलता, ना किसी को दिखता है। ठीक है, इवन देखो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है मैं इस पर भी कोड दिखाऊं तो इसमें देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, HTML, उसके बाद हेड बंद है, सीधा बॉडी दिख रही है। ठीक है, बॉडी है, बॉडी का सारा डाटा है, दिख रहा है। ठीक है, ये हेड यहाँ पे क्या है, बंद है। ठीक है, ये बंद क्यों है, क्योंकि हेड का डाटा किसी को भी नहीं दिखता। ओके, और हेड से कोई लेना देना होता नहीं है जो वेबसाइट पे आया हुआ है बंदा यूज़ करके, हमारा तो बहुत सारा लेना देना है उससे, लेकिन बाकियों को कोई लेना देना होता नहीं है। बाकी वैसे अब जो दूसरी चीज़ है वो है बॉडी। बॉडी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी इकलौती ऐसी चीज़ है जिसका सारा का सारा कंटेंट आपका यूज़र देख सकता है, मतलब आप कुछ भी लिखोगे उसमें तो वो आपके यूज़र को दिखेगा, लेकिन अगर आप हेड में कुछ लिखोगे तो वो नहीं दिखेगा यूज़र को, जो आपकी वेबसाइट को चलाने आया है उसको कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें से। ठीक है, तो हेड इज़ लाइक आवर हेड, कि हमारे मन के अंदर जो भी चीज़ है वो कोई सामने वाला तो देख ही नहीं सकता जब तक हम अपनी बॉडी के थ्रू रिएक्शन करके उसको ना दिखाएं। तो सेम चीज़ है हेड यहाँ पे। अब हेड में हम लेकिन एक चीज़ लिखते हैं, जैसे हमें हमारे दिमाग में क्या चीज़ याद रहती है हर वक्त, हमारा नाम, तो वैसे ही हम हेड के अंदर लिखते हैं टाइटल, यानी कि वेबसाइट का नाम, जो कि इकलौती चीज़ है जो हमारा हेड दिखाता है लोगों को, क्योंकि हम अपना नाम तो सबको ही बताते हैं, वैसे ही जो हमारा हेड टैग है वो अपना नाम सबको दिखाता है कि मेरी वेबसाइट का नाम ये है। मैं जैसे लिख देता हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, मैंने ये लिख दिया टाइटल। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको पहले सेव कर रहा हूँ फाइल को, अभी तक मैंने कुछ भी सेव नहीं किया, मैं एक बार Ctrl+S कर रहा हूँ। अब मैंने Ctrl+S किया। अब देखो ये प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपको अपना सारा डाटा ऑर्गेनाइज करके रखना है एक जगह। जैसे मैंने करा देखो HTML क्लास नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, जितनी वेबसाइट से मैंने सारी की सारी वेबसाइट के ऐसे फोल्डर बना के इसमें रखा हुआ है। तो ऐसे ही अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ क्लास। ठीक है, और इसके अंदर जाके मैं इस फाइल का नाम यहाँ पे अब रखूँगा। अच्छा देखो, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, लेकिन इन अ प्रोफेशनल वे हम इसका नाम लिखते हैं इंडेक्स। जैसे बुक में सबसे पहला पेज हमारा इंडेक्स पेज होता है, वैसे ही वेबसाइट का सबसे पहले पेज का नाम होता है इंडेक्स। ठीक है, तो अब उसके बाद इंडेक्स के आगे आपको बताना पड़ेगा किस चीज़ की फाइल है, किस चीज़ की है, किस चीज़ की फाइल में काम कर रहे हैं, HTML। तो हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट एक सिंगल डॉट और HTML। क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट HTML। उसके बाद जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा देखो ये कलरफुल हो गया, यानी कि अब आपके इस नोट पैड को भी पता लग गया कि अच्छा आप HTML में काम कर रहे हो, क्योंकि आपने फाइल क्या कर दिया, अब सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैं इस कोड को देखना चाहता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। जो भी मैंने अभी तक कोड लिखा है तो मेरी वेबसाइट कुछ तो दिखेगा उसमें, तो वैसे हमने कुछ ऐसा लिखा नहीं अभी तक जो शो हो। ये कोड जो है कभी भी दिखते नहीं है, जो हम भी कोड लिखते हैं वो कभी नहीं दिखता। लेकिन अगर हमें वैसे देखना है कि हमारी वेबसाइट पे क्या आ रहा है, तो मैं जहाँ सेव करा मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं HTML क्लास में गया, मैंने क्लास नाम से फोल्डर बनाया, ये रहा क्लास में गया, ये रिफाइन इंडेक्स डॉट HTML, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये इंडेक्स डॉट HTML। इसको डबल क्लिक करके ऐसे ओपन करूँगा तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं बॉडी में अभी। लेकिन हमने एक चीज़ लिखी थी, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, वो कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना। ठीक है, वो यहाँ नहीं दिखेगा लेकिन, क्योंकि ये सारा बॉडी का एरिया है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास डन हो गया, इट मीन्स कि हमारी वेबसाइट जो है चल रही है। ओके, अब उसके बाद
हमारे पास आता है बॉडी। क्या आता है? बॉडी। अब देखो बॉडी में मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ वेलकम, सेव कर रहा हूँ, एक बार कंट्रोल एस करके सेव किया, फिर मैं इधर गया। मुझे ना यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ ना उसे मेरे को देखने के लिए ना वेबसाइट को रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, तो कंट्रोल आर प्रेस करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो क्या लिखा आ गया, वेलकम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा आ गया, वेलकम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बॉडी, यानी कि बॉडी का जितना भी कंटेंट है वो शो होता है, और जो हेड का कंटेंट है वो नहीं शो होता है, एक्सेप्ट टाइटल को छोड़ के। ठीक है, टाइटल को छोड़ के आपकी कोई भी चीज़ बॉडी की जो होती है वो शो नहीं, वो हेड की जो होती है वो शो नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बॉडी। बॉडी के अंदर अब देखो क्या है, बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए हटा रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर अपना मेन काम स्टार्ट करूँ। अब देखो आप कोई भी वेबसाइट देखो, अगर आप लोगों ने बैनर पोस्टर भी बनाया है तो भी आपको ये चीज़ पता होगी कि आप कोई भी बैनर पोस्टर देखो, कोई भी वेबसाइट देखो, उसके अंदर ना 4 चीज़ें पाई जाती हैं। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी बैनर हो, कोई भी पोस्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके अंदर 4 चीज़ें गारंटीड होती हैं। वो क्या है? सबसे पहली चीज़ है आपका मैं लिख लेता हूँ, फॉर थिंग्स इन वेबसाइट, एवरी वेबसाइट लिख दिया मैंने, फॉर थिंग्स इन एवरी वेबसाइट। सबसे पहली चीज़ है टेक्स्ट, दूसरी चीज़ है इमेज। ठीक है, ठीक है, अब देखो जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को हम थोड़ा और डिटेल में लिख देते हैं। सबसे पहली चीज़ है टेक्स्ट में हेडिंग, एक हेडिंग आपको गारंटेड दिखेगी हर जगह। ठीक है, हेडिंग, सब हेडिंग, वो सब आ गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको दिखेगी डिस्क्रिप्शन, मतलब पैराग्राफ, जो भी हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, जो भी डाटा लिखते हैं अंदर, है ना, हेडिंग अलग होगी, पैराग्राफ अलग हो गया। तीसरी चीज़ है इमेज, और चौथा चीज़ है कोई ना कोई लिंक, है ना, जैसे हम फ़ोन नंबर दे देते हैं, वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, इंस्टाग्राम आईडी दे दी, एनीथिंग। ओके, तो ये चीज़ें ही आपके पास क्या होती है, हर एक बैनर में भी होती है और एक वेबसाइट में भी होती है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, ये दिख रही है हेडिंग है ये, फिर उसके बाद पैरा भी दिख रहा है छोटा मोटा, है ना, और उसके बाद इमेज भी दिख रही है, ये इमेजेस है, और उसके बाद लिंक भी दिख रहा है, यानी कि इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो कहीं और ये बटन खुलेगा, जाएगा वहाँ पे, है ना। तो ये इट मीन्स क्या है कि ये 4 चीज़ें ही आपकी हर वेबसाइट के अंदर होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका होता है वेबसाइट। ओके, तो अब ये जो 4 चीज़ें हैं यही हमें स्टार्टिंग में समझनी है, बस यही 4 चीज़ें होती है पूरी वेबसाइट के अंदर, हर जगह, हर एक सेक्शन में, हर जगह। ठीक है, तो यही 4 चीज़ें हमें समझनी होती है। कहाँ गया हमारा नोटपैड? तो अब ये जो हमारे पास हमने बॉडी लिखा है, इनके अंदर हम यही 4 चीज़ें लिखते हैं ज़्यादातर। सबसे पहले आती है हमारे पास हेडिंग। तो देखो अब हेडिंग ना, हमारे पास हेडिंग की टाइप्स होती है, जैसे कोई मेन हेडिंग होती है, कोई सिर्फ हेडिंग, कोई सब हेडिंग भी होती है ना, ऐसे हेडिंग हो गई 3 तो ऐसी बता दी मैंने। अब ऐसी बहुत सारी हेडिंग्स होती है। तो HTML ने क्या कर रखा है कि हमको टोटल कितनी 6 हेडिंग्स का ऑप्शन दे रखा है कि आप टोटल 6 तरीके की हेडिंग्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये टैग स्टार्ट किया और मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ H1, ये हमारी सबसे पहली हेडिंग है। ठीक है, H1 स्टार्ट, H1 क्लोज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज हेडिंग। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा। 4 5 6। ठीक है, बस इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, नंबर चेंज कर रहा हूँ 2, H2 यहाँ पे क्लोज ऐसे, फिर ऐसे आएगा H3, फिर आएगा H4, फिर H5, फिर H6, सेम। अब इनमें फ़र्क क्या है, देखो अब मैं जैसे ही मैंने इनको लिखा
उसके बाद मैंने कंट्रोल एस दबा के सेव किया और यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल आर से क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश करते ही देखो कितनी हेडिंग्स आ गई, 6 हेडिंग आई। इनमें फ़र्क क्या है, साइज़ का, ठीक है। तो साइज़ का आपके पास ऐसे फ़र्क आ जाता है। तो ये हो गया आपके पास हेडिंग टैग, ठीक है। ऐसे आप टैग्स लिखते हो, ठीक है। ये पूरा आपने ऐसे स्टार्टिंग से एंड किया, ये पूरा क्या है, एक हमारे पास टैग है, ठीक है। तो ये टैग है। देन उसके बाद दूसरा आपके पास हेडिंग के बाद क्या होता है, पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए आप यहाँ पे लिखते हो पी, सिंपल पी, ऐसे मतलब पैराग्राफ ऐसे टैग में। तो ये पैराग्राफ टैग हो गया। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाय एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, वेलकम टू माय वर्ल्ड, एंजॉय द डे, ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने। बस इसको सेव किया मैंने, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास क्या लिखा आ गया, पैराग्राफ, ठीक है। डन, समझ आया यहाँ तक। देन उसके बाद आपके पास होती है इमेज। अब इमेज के लिए हमें क्या करना होता है कि जो इमेज हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे IMG, एक टैग है हमारे पास IMG। अब इसके अंदर हम एक इमेज को लगाने के लिए हमें पहले कोई इमेज चाहिए। तो हमें जहाँ पे देखो, हमने जहाँ पे अपनी HTML index.html की फ़ाइल रखी है ना, वहाँ पे हमें क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है इमेज का, ठीक है। इमेज का फोल्डर बना दिया ऐसे, और इस फोल्डर के अंदर आपको अब क्या रखनी है, इमेज रखनी है। तो मैं जैसे डाउनलोड्स में जाके कोई भी इमेज देख रहा हूँ अच्छी सी, और उस इमेज को मैं रख रहा हूँ, या जैसे ये इमेज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। मैं इसका नाम पहले कर रहा हूँ छोटा, कार, इसको कॉपी कर रहा हूँ और उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कार वाली इमेज आ गई। इसकी टाइप देख लेना, car.jpg है ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इमेज लिखूँगा और लिखूँगा SRC मतलब सोर्स दे रहे हैं हम उस फाइल का, क्या दे रहे हैं, सोर्स। हम बता रहे हैं इसको कि हमारी फाइल कहाँ पड़ी है, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के, ये जो हमने पूरा लिखा है ऐसे SRC इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। लिख लो इसको अपने पास, ठीक है। ये क्या होता है, एट्रीब्यूट। ये हम टैग के अंदर ही लिखते हैं। देखो टैग के बाहर नहीं है, ये टैग हमने यहीं पे ऐसे बंद करा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब ये जो सोर्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस सोर्स में मुझे बताना है कि मेरी फाइल यहाँ पड़ी है इसमें, ठीक है, मेरी इमेज यहाँ पड़ी है। तो हम काम किस में कर रहे हैं, index.html में, ठीक है। और हमारी जो इमेज है वो कहाँ पड़ी है, इमेज के फोल्डर के अंदर। तो हम इसको बताएंगे ऐसे, देखो। तो मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि index.html में तो हम ऑलरेडी है, तो हमें उससे आगे से पाथ बताना है, उसका आगे पाथ बताना है। वहाँ तक का पाथ उसको ऑलरेडी पता है कि भाई आप इस फोल्डर में हो, इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे index.html की फाइल है, ये है, वो सारा डाटा उसे पता है। उससे आगे का डाटा आपको अब उसे बताना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे बताओगे सीधा डायरेक्ट फोल्डर का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ IMG, यानी कि फोल्डर का नाम जो लिखा था मैंने, इमेज है, ठीक है। अब मुझे उस फोल्डर के क्या जाना है, अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए किसी भी फोल्डर के, ये चीज़ ध्यान में रखना आप, अब किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्लैश लगाए, मतलब उस फोल्डर के अंदर चले गए। अब उस फोल्डर के हम यहाँ पे जब अंदर चले गए तो यहाँ पे इमेज का जो नाम है car.jpg, वो हम यहाँ पे लिख देंगे car.jpg, ठीक है। और फिर इसको हम कर देंगे सेव। अच्छा, अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट बाहर ही पड़ी होती है इमेज, मतलब किसी फोल्डर में नहीं होती, तब आप क्या करते, तब आप सीधा क्या कर देते, car.jpg लिख देते, क्योंकि किसी फोल्डर में तो है नहीं, डायरेक्ट बाहर ही पड़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ओके। तो अब देखो ये जो इमेज का टैग है ना, इसे मुझे ऐसे यहाँ पे जाके बंद करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा, कुछ एक और भी टैग होते हैं ऐसे जिनको ऐसे बंद नहीं किया जाता। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, मतलब ये डायरेक्ट ऐसे ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो इसको ऐसे ही हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये हमारी इमेज यहाँ पे लग गई और इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ये हमारी कार आ गई यहाँ पे। अब ये कार बहुत बड़ी है क्योंकि इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, ऐसे आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे इसके अंदर ही ना, ये स्लैश से पहले स्पेस देके मैं यहाँ पे लिखूँगा विड्थ,
क्या लिखूँगा, विड्थ, और इसको विड्थ दे दूँगा मैं 500 पिक्सल्स, ऐसे मैंने विड्थ दे दी, ठीक है, और सेव कर दूँगा, और इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी गाड़ी ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी कार आ गई। तो हमने हेडिंग भी देख लिया और पैराग्राफ भी देख लिया और इमेज भी देख ली, ठीक है। और उसके बाद अब अगली चीज़ क्या है, लास्ट हमारे पास है लिंक, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे लिंक देना है, मुझे अपने इंस्टाग्राम का लिंक देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इधर जाके यहाँ पे अब एक टैग यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। तो लिंक के लिए हम उसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए, और ये टैग भी ऐसे, इसके अंदर भी हमें लिंक लिखने के लिए HREF लिखना पड़ता है। HREF मतलब कि इसके अंदर आप जो है अपना जो लिंक है इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का वो पेस्ट करोगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो मेरे को अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, मेरे को नहीं देना है इंस्टाग्राम का, मेरे को अपनी वेबसाइट का देना है mishradesign.com। मैं इसको कॉपी करूँगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको, लेकिन ये प्रॉपरली ऐसे बंद होएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसको ऐसे बंद करना है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विजिट आवर वेबसाइट, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, कहाँ गया मेरा फाइल, ये रिफ्रेश, तो ये देखो इसके बगल में आ गया विजिट आवर वेबसाइट। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, इसको बंद कर देता हूँ, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा क्या होगा, मेरी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये यहाँ पे ना खुले, मतलब ये यहाँ पे ना खुले, ये अगले पेज पे खुले, मेरे इस वेबसाइट के ऊपर ही ना खुल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर जहाँ पे मैंने ये लिखा था इसमें भी मैं एक स्पेस देके लिख दूँगा ALT नहीं, यहाँ पे लिखूँगा मैं टारगेट और यार स्पेलिंग गलत, TARGET, टारगेट, और यहाँ पे लिखूँगा मैं कि जो, यानी कि हम इस लिंक पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो टारगेट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्लैंक, यानी कि जैसे ही हम उस टारगेट पे क्लिक करें तो वो उस एरिया को ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट पेज पे खुल जाए। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब यहाँ पे टारगेट को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ऐसे नेक्स्ट पेज पे अपने आप वेबसाइट खुल गई, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट ऐसी की ऐसी बनी यहाँ पे। तो ये हमने 4 चीज़ें देख ली आज। पहली क्या है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और लिंक, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं ये जो फाइल, जो हमने पूरा कोड लिखा है, ये फाइल मैं आपको शेयर करूँगा अभी, ठीक है। आपने पूरी की पूरी ऐसे बना के मुझे भी शेयर करना है, ठीक है। जब आप बना लोगे तो कैसे शेयर करोगे आप, जैसे अब ये है मेरे पास, मैंने क्लास नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, मैं इसकी दोनों फाइल को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसको कंप्रेस टू कर दूँगा जिप फाइल, ठीक है। आपने भी ऐसे जिप फाइल बना के इसका नाम लिख देना है ऐसे क्लास 1, ठीक है। ये क्लास 1 है और आप अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं तो क्लास 1 लिख के भेज रहा हूँ, और इस फाइल को आप ऐसे व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐसे भेज सकते हो, ठीक है। ये फाइल आपके पास आ गई, ठीक है। और क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको जो है उसमें शेयर कर दूँगा, इसकी गूगल ड्राइव बना रहा हूँ मैं एक न्यू, ठीक है, उसके अंदर लिंक आ जाएगा।